टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द चैप्टर, ये टॉपिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के हैं और ये टॉपिक्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हैं। हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ये टॉपिक्स पुरानी वीडियोस में पढ़ लिए हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर, स्पेशली कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर के लिए ये वीडियो है। कॉनकेव मिरर होता क्या है एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसके पीछे की साइड पे पॉलिश्ड होता है और इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकल लेंथ यानी फोकस, और ये हमारा पोल है। एफ और पी की जो लेंथ है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और सी से लेकर पी तक की जो दूरी है, जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। ये रूल्स अगर हमें ध्यान में रहेंगे तो हम जो एक्चुअल रे डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से वापस चली जाती है। ये हमारा पहला रूल है। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड रूल में अगर कोई लाइन प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ये फर्स्ट रूल और सेकंड रूल एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेकंड रूल कहता है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट रूल में अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर आती है तो वो रे वापस उसी पाथ से चली जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो थर्ड रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर is reflected back along the same path as it is normally incident ray। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो सेम उसी पाथ पे वापस चला जा रहा है। नेक्स्ट में अगर कोई रे पोल ऑफ कर्वेचर पे आती है, पोल ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ कॉनकेव मिरर के ऊपर आती है तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है एंगल आई और एंगल आर के साथ, जो कि वीकली एक बराबर होते हैं। वीकली का मतलब लगभग एक बराबर होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक बराबर होते हैं। तो फोर्थ रूल है अ रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली टू द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड और वीकली मेकिंग इक्वल एंगल्स। अगर ये सारे रूल्स, ये 4 रूल्स अगर आपने नहीं पढ़ा है, पहला रूल, दूसरा रूल और यहाँ पे है तीसरा और चौथा रूल, ये आपने नहीं ध्यान दिया है तो आप एक बार वीडियो को बैक जाइए और ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इन सारे रूल्स के हिसाब से हम आगे बढ़ के कॉनकेव मिरर के बारे में बहुत सारे डायग्राम्स समझने वाले हैं। एक बार और देख लेते हैं कॉनकेव मिरर की कौन कौन सी पोजीशंस के बारे में हमें पढ़ना है। ये कॉनकेव मिरर है, इसके पीछे की साइड पे पॉलिश्ड होता है और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। प्रिंसिपल एक्सिस की पोजीशंस होती है, ये पोल पॉइंट होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे फोकस पॉइंट है। अब इस कौन कौन सी पोजीशंस पे हमें स्टडी करनी है इसके बारे में समझते हैं। ये है हमारा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है जहाँ से हम दूरी को नाप नहीं सकते। इस पोल से अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इन्फिनिटी, जहाँ से हम पोल से इन्फिनिटी की दूरी नाप नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है सी के पीछे, बियॉन्ड सी। थर्ड पॉइंट है एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, और सी और एफ के बीच में है तो ये हमारा 4 पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। और अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो ये हमारा 5th पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट एफ पे है। और अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो ये 6th पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन से लेकर 6th पोजीशन तक आ रहा है, और हमें इन 6 पोजीशन के रे डायग्राम्स पढ़ने हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है यानी इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज, उसका रे डायग्राम, उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। ऐसे ही बियॉन्ड सी है तो कहाँ बनेगा, एट सी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ है तो
उसकी इमेज कहाँ बनेगी, F और P के बीच में, यानी 6 पोजीशन पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए।